अच्छा, जो रिकर्सिव फंक्शन होता है, रिकरियन, आई होप आप लोगों ने पीएचपी में भी पढ़ी होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी पढ़ी होगी। रिकरियन बेसिकली ये होती है कि हम लोग एक फंक्शन को उस फंक्शन के अंदर से कॉल करते हैं। जिस तरह इंसर्ट अंडरस्कोर आर है, तो इंसर्ट अंडरस्कोर आर के फंक्शन के अंदर हम लोग इंसर्ट अंडरस्कोर आर को कॉल कर लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रिकरियन। ठीक है। तो जो रिकर्जन होती है उसके थ्रू भी हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह आइट्रेशंस के थ्रू, फॉर लूप, व्हाइल लूप के थ्रू हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना, तो इस तरीके से हम लोग रिकर्जन के थ्रू भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। रिकर्जन के थ्रू जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास वो जगह होती है जहां पे हमारे पास रिकरियन टर्मिनेट हो जाती है, जैसे आगे रिकरियन बढ़ती नहीं है। जिस तरह इंसर्ट अंडरस्कोर आर का फंक्शन था, जब हम लोगों ने 6 को इंसर्ट करना था, तो हम लोग 10 पे गए, फिर 10 के लेफ्ट पे गए, फिर 5 के राइट पे गए, फिर 8 के लेफ्ट पे गए। जब 8 के लेफ्ट पे गए तो वहां पे पॉइंटर नल हो गया, उससे आगे जाने की जगह नहीं थी। तो वी जस्ट स्टॉप देयर, और उसके बाद हम लोगों ने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल नहीं किया। ठीक है। तो जहां पे, और ये क्या होता है, यहाँ पे जाके काइंड ऑफ हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही होती है। उस जगह पे पहुंच के फिर हम लोग नई नोड क्रिएट करके उसको लिंक कर रहे हैं। तो जहां पे हमारे पास फर्दर आगे रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं करता, उसको हम लोग कहते हैं बेस केस। ठीक है। तो हम लोगों ने रिकरियन में क्या करना होता है, एक या एक से ज्यादा बेस केसेस डिफाइन करने होते हैं, जहां पे हम लोग जो है वो रिकरियन को स्टॉप करेंगे। फिर रिकरियन के अंदर होता ये है कि हम लोग प्रॉब्लम को जो है वो छोटा कर रहे होते हैं। जिस तरह फर्स्ट टाइम हमारे पास जब 6 को इंसर्ट करना, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास पूरे का पूरा ट्री था। सेकंड टाइम हम लोगों के पास 5 को हम लोगों ने कंसिडर किया ना, मतलब 5 का एड्रेस था हमारे पास। ये इंसर्ट अंडरस्कोर आर के फंक्शन को 5 का एड्रेस मिला, तो हमारे पास ट्री छोटा हो गया। पहले 10 5 8 6 था, सॉरी 10 5 8 था, फिर हमारे पास सिर्फ 5 और 8 रह गया। ठीक है। फिर दोबारा जब रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया, तो हमने 8 का एड्रेस उसे पास किया, तो वहां से हमारे पास जो फर्दर ट्री था सिर्फ 8 एक नोड थी। फिर उस जब हम लोगों ने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया, तो हमारे पास ट्री खत्म हो गया, हम लोग बेसिकली नल पे पहुंच गए। तो वहां पे जाके हमारे पास जो है वो रिकरियन को रुक जाना चाहिए था। लेकिन हर रिकर्सिव कॉल के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम का छोटा होना जरूरी होता है। पहले पूरा ट्री था, फिर सिर्फ हमारे पास 5 और 8 रह गए, फिर सिर्फ 8 रह गया, फिर हम लोग सिर्फ उस जगह पे पहुंच के, मतलब 8 डॉट लेफ्ट पे पहुंच के, जहाँ पे हमारे पास पॉइंटर नल हो गया। तो रिकर्सिव कॉल के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम का छोटा होना जरूरी होता है। अगर ये पूरा ट्री हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम लोग ने नई वैल्यू को इंसर्ट करना है या कोई भी काम करना है, तो पहले हमारे पास पूरा ट्री होना चाहिए, फिर उसके बाद उससे कम छोटा ट्री होना चाहिए, उससे छोटा ट्री होना चाहिए। अगर हमारे पास प्रॉब्लम साइज रिड्यूस ना हो, या फिर हमारे पास प्रॉब्लम साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए, तो हमारे पास रिकरियन कभी भी रुकेगी नहीं, इनफाइनाइट रिकरियन हो जाएगी। ये रिकर्सिव कॉल्स कभी भी रुकेंगे नहीं। तो जहां पे हम लोग प्रॉब्लम को छोटा कर रहे होते हैं और रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो जनरल केस है। ठीक है। जिस तरह इसके अंदर जो दो जनरल केस थे, कि अगर हमारे पास जो वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो हमारे पास अगर करंट नोड से हमारे पास छोटी है, तो लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं। अगर करंट नोड से हमारे पास बड़ी है, तो हम लोग राइट साइड पे चले जाते हैं। तो ये दो हमारे पास जनरल केस थे। हम लोग इसके अंदर एक और बेस केस भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको कह दें कि वैल्यू जो है वो हमारे पास छोटी है, तो लेफ्ट साइड पे चले जाओ, बड़ी है राइट साइड पे चले जाओ। एल्स में क्या होगा हमारे पास, एल्स में कम कब पहुंचेंगे? परसेप्शन परसेप्शन थ्रो करेगा जब हमारे पास वैल्यूज वो डुप्लीकेट हो जाएंगी। एक्सीलेंट। तो हमारे पास एल्स में तब आएंगे जब हमारे पास डुप्लीकेट की हो जाएगी ना, तो उस सूरत में हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, डुप्लीकेट की इज नॉट अलाउड। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। अब ये जो है ये भी हमारे पास बेस केस है। क्यों बेस केस है? क्योंकि हमारे पास जो है वो इसके अंदर रिकरियन रुक रही है, इससे आगे हम लोग जो है वो नहीं जा रहे। ठीक है। तो ये रिकरियन रिकर्सिव सोल्यूशन जब भी आप डिजाइन कर रहे होंगे, तो आपने जो है ये देखना है कि प्रॉब्लम आपके पास सॉल्व कहाँ पे जाके होगी। ठीक है। और फिर प्रॉब्लम आपके पास छोटी किस तरह होगी, रिकर्सिव फंक्शन को आपने किस तरह यूज करना है कि आपके पास जो है वो जो प्रॉब्लम है वो एक तो सोल्यूशन की तरफ हम लोग जाएं, और फिर हमारे पास प्रॉब्लम साइज जो है वो छोटा हो जाए। तो ये हमारे पास एक जनरल एक है रिकर्सिव फंक्शन। जब भी आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो इस चीज का आपने ख्याल रखना होता है। रिकर्सिव फंक्शंस भी जो है ना वो हमारे पास दो किस्म के होते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ, ठीक है, और उसके अंदर से हम लोग जो है वो जनरल केस के अंदर जाके
एफ को दोबारा कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है डायरेक्ट रिकरियन, मतलब फंक्शन के अंदर से उसी को कॉल कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकरियन, ठीक है। तो ये मुझे बताएं कि इंसर्ट अंडरस्कोर आर का फंक्शन जो है वो डायरेक्ट रिकरियन है या नहीं? सर है, क्योंकि इंसर्ट अंडरस्कोर आर के अंदर से इंसर्ट अंडरस्कोर आर को कॉल कर रहे हैं। एक फिर हमारे पास चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट रिकरियन। इनडायरेक्ट रिकरियन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ, उससे हम लोग उस फंक्शन के अंदर से जी को कॉल कर रहे हो, और फिर हमारे पास एक फंक्शन हो जी, उस फंक्शन से एफ को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है वो हम लोग इनडायरेक्ट रिकरियन कहेंगे। क्यों है ये भी रिकरियन कि एफ से जी को कॉल कर रहे हैं, जी से एफ को कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट रिकरियन है। डायरेक्ट रिकरियन की एग्जांपल आपने देख ली इंसर्ट अंडरस्कोर आर, तो इनडायरेक्ट रिकरियन की एग्जांपल भी जो है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के?